भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम ब्रह्म सूत्र का तीसरा अध्याय और 37वां सूत्र का व्याख्यान करेंगे, तो आप ध्यान दे करके सुने। एक इसमें मंत्र दे रखा है, व्यतिहारे विशिषम संति हित रवत। इसका अर्थ है परस्पर व्यत्य करके अभेद का वर्णन है। इसीलिए उपाधिकृत भेद सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि सभी श्रुतियां दूसरे की भांति विशेषण देकर वर्णन करती हैं। तो इसमें बताया गया है कि श्रुति में कई स्थानों पर ऐसा वर्णन किया गया है कि सो मैं हूँ, सो वह है। यानी जैसे एक मंत्र आता है सोहम। सोहम का मतलब है, हे परमात्मा, जैसा तू है वैसा मैं हूँ, या मैं हूँ जैसा तू है। ऐसे एक वर्णन आया है और इस मंत्र का भी अर्थ सोहम का यही होता है। तो सो मैं हूँ आदि, इस प्रकार जीवात्मा की जो परमात्मा से एकता स्थापित की गई है वह उपासना की दृष्टि से की गई है। यहाँ उपाधिकृत भेद होता है, वहाँ ऐसा कथन संगत नहीं होता है, किंतु उपासना के लिए इस अभेद को मान लेने से वह शीघ्र ही ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है। यानी एक भावना की गई है, वैसे सदा ये जीव अगर इसकी मुक्ति भी हो जाती है तो भी इसकी पहचान अलग बनी रहती है, वहाँ कर्म संस्कारों के हिसाब से। ये ऐसे नहीं है कि जैसे मैंने आपको कई बार उदाहरण दिया है कि जैसे नदी समुद्र में मिल गई और पता ही नहीं लगता ये किस नदी का पानी है, लेकिन परमात्मा को पता होता है आत्माओं का कि कौन सी आत्मा किस प्रकार है और कैसे संस्कार लेके आई है। तो वो उस परमात्मा में विलीन नहीं होती है, फिर भी उसकी पहचान बनी रहती है। इसका मतलब ये होता है, जहाँ उपाधिकृत भेद होता है वहाँ ऐसा कथन संगत नहीं होता, किंतु उपासना के लिए इस अभेद को मान लेने से शीघ्र ही पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यानी ये साधना के लिए बता दिया गया है, जिससे वो पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाए। मतलब अच्छा, अभेद मानने पर ही अनुपस्थित है, क्योंकि परमात्मा जीव का औपाधिक भेद तथा वास्तव में अत्यंत अभेद मानने पर वही अनुपत्ति है। क्योंकि परमात्मा के सत्य संकल्प पत्य आदि धर्म जीव के नहीं माने जा सकते। इसका मतलब है परमात्मा के जो विशेष धर्म है वे जीवात्मा में संभव नहीं है। आप समझ रहे हैं कि जीवात्मा हमारे जो अंदर है वो परमात्मा के समान कभी नहीं हो सकता है, और ना हुआ है और ना होगा। तो ये विलीन नहीं होता है परमात्मा में। साधना के लिए बता दिया है कि वो परब्रह्म में मिल गया या ब्रह्म में मिल गया, ऐसा केवल साधना के लिए बताया गया है। इसकी पहचान फिर भी अलग बनी रहती है, क्योंकि ये सभी जगह ये बताया है कि परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है, सृष्टि और प्रलय आदि, लेकिन जीवात्मा सृष्टि और प्रलय नहीं कर सकता है। अन्य कार्यों को वो सभी को कर सकता है। तो ये अंतर है इसमें। तो अब आप देखिए कि परमात्मा के जो विशेष धर्म है वे जीवात्मा में संभव नहीं है। जब दोनों के धर्मों में समानता नहीं है तो उसका अत्यंत अभेद सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसमें मिल नहीं सकता है। इसीलिए परमात्मा और जीवात्मा का भेद उपाधिकृत है, यह मानना असंगत है। अब इसमें दिया है कि उस परब्रह्म के दूसरी जगह बताए हुए सत्य काम आदि धर्म जहाँ निर्विशेष स्वरूप का वर्णन है वह भी है, क्योंकि वहाँ उसके सर्वाधार तत्व आदि धर्मों का वर्णन पाया जाता है। उस परब्रह्म का स्वरूप जहाँ श्रुति में निर्विशेष बताया गया है वहाँ जगत को धारण आदि सविशेष धर्म का भी वर्णन है, क्योंकि उसे नित्य विभु और सर्वगत सब प्राणियों को धारण करने वाला विशेष धर्मों से युक्त भी बताया गया है। तो मुंडको उपनिषद में बताया गया है कि 1-1-6 से सिद्ध है कि परमात्मा दोनों धर्मों वाला है। इस प्रकार जीवात्मा परमात्मा में समान धर्म नहीं होने से उसे अभेद नहीं किया जा सकता। यानी परमात्मा सर्वगुण संपन्न है और ये जीवात्मा सर्वगुण संपन्न नहीं होता है।
इसका मतलब ये होता है। और जिसको आप आत्मा बोलते हो वो परमात्मा का अंश होती है जीवात्मा के अंतर, इसीलिए उसको वो अलग चीज है और जीवात्मा अलग है। पहले आप समझ लो, जीवात्मा भोक्ता होती है, आत्मा परमात्मा का अंश होती है, वो भोक्ता नहीं होती है, वो एज ये परमात्मा है लेकिन जीवात्मा नहीं है, ये मतलब होता है। तो अब इसमें यह आया है कि यह कथन परमेश्वर के प्रति आदर का दर्शनीय होने के कारण, प्रदर्शन होने के कारण उसे अत्य दृष्टा का लोप अर्थात निषेध नहीं है। उस परब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए वहां आदर की दृष्टि से अत्यंत दृष्टा का निषेध किया गया है, वास्तव में नहीं है। परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ दृष्टा है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है, उसकी अपेक्षा जीव सृष्टि होते हुए भी नहीं के बराबर है, क्योंकि उसका दृष्टापन परमेश्वर के ही कारण है। वह सर्वत्र या सर्वदा स्वतंत्र नहीं है, यानी जो जीव की जो गति है वो परमात्मा के कारण है। जो भी वो कुछ कर रहा है उसकी कृपा पर निर्भर है। वो अगर वो नहीं करे ईश्वर, तो ये आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती है, ये मतलब है, ये स्वतंत्र नहीं है जीव। तो उक्त वचनों से किसी प्रकार अन्य चेतन का निषेध प्राप्त होने पर भी इस ब्रह्म की अपेक्षा अन्य दृष्टा का निषेध बताने के कारण यह कथन उदाहरणार्थ है, आदरार्थ है, क्योंकि इन वाक्यों के साथ बार बार अतः शब्द का प्रयोग किया गया है। वृदारण उपनिषद में 3:7-13 बताया गया कि परमात्मा से अन्य दृष्टा, श्रोता आदि का निषेध किया गया है। वहां उस वर्णन में बार बार यह आया है कि आप कहीं से भी अतः शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की अपेक्षा अन्य कोई दृष्टा और श्रोता नहीं है। इससे अन्य का सर्वदा निषेध नहीं होगा, बल्कि परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होती है। जीवात्मा भी दृष्टा है किंतु परमात्मा उससे श्रेष्ठ है। जीवात्मा तुम्हारे कर्मों को देख सकता है लेकिन जीवात्मा के कर्मों को परमात्मा देखता है, ये मतलब है। तो इसमें बात आ रही है कि जैसे आपको बहुत से लोग बताते होंगे या आपने सुना भी होगा कि भाई ये नरक को जाएगा, ये स्वर्ग को जाएगा, इसको यमदूत ले जाएंगे या फलान ले जाएंगे। देखिए ये सब ये आत्मा अपने आप इनको बना देती है। इसमें गति यही है कि शुभ कर्म करने वाले को दंड के स्वरूप में अच्छी योनि मिलती है, यानी एक दंड है शुभ कर्म करने का भी कि भाई आपको अच्छे कर्मों के लिए सुख सुविधाएं दे दी, और वो भी एक दंड है जो भोग योनि, जैसे मान के चलिए आपको भोगने के लिए पशु पक्षी योनि में दे दिया तो ये कष्ट योनि है लेकिन भोग योनि है ये भी। और वो शुभ कर्म करने वाले को भी अच्छे कर्मों के लिए मनुष्य योनि दे दी तो वो भी एक भोग योनि है। तो मेरा कहने का मतलब ये, आपको नरक और स्वर्ग वो जीवात्मा के रूप में दंड देता है, ये मान के चलिए आप। इस शरीर के जब तक आपको शरीर नहीं मिलेगा उसको दंड कैसे देंगे? तो इसमें परमात्मा ने यही विधान किया है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसी ही योनि प्राप्त होगी और उसके द्वारा वो शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगेगा वहाँ। यानी जैसे मान के चलिए आपके लिए पशु पक्षी या तरह की योनि में जन्म दे दिया, आप क्या कर सकते हो? बस दे दिया, उसके भोग भोगो। अब वो भोग पूरे हो जाएंगे फिर दूसरी योनि में आएगा या फिर मनुष्य योनि में आएगा, फिर शुभ कर्म करिए तो फिर आपको मनुष्य योनि मिल जाएगी। तो यही मतलब होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इसमें आज ये निकल के आई है कि जो मैं ये सोहम जो मंत्र है कि मैं सोहम सोहम जो करते हैं कि हे ईश्वर जैसा तू है वैसा मैं हूँ, इसका अर्थ लगाते हैं, लेकिन ये केवल साधना करने के लिए है, वो ऐसा कभी हो नहीं सकता है, ये कल्पना की गई है केवल। जैसा परमात्मा है वैसा जीवात्मा कभी होता नहीं है, ना हुआ है, इसका मतलब ये होता है। और अगर इसकी मुक्ति हो जाती है जीव की तब भी इसकी पहचान अलग रहती है,
ये परमात्मा में कभी विलीन नहीं होता है, मतलब इसका अस्तित्व अलग रहता है या उसकी परमात्मा पहचान रखता है, लेकिन उसमें ये विलीन नहीं हो सकता है। कहने का मेरा मतलब ये है। तो मेरा कहने का मतलब ये आ रहा है कि भोगों के भोगने का निश्चय नियम नहीं है, क्योंकि यह बात उस प्रकरण में बार बार यदि शब्द के प्रयोग से देखी गई है। इसके सिवा दूसरा कारण यह भी है कि कामो उपयोग से भिन्न संकल्प वालों के लिए जन्म मरण के बंधन से छूट जाना ही फल बताया गया है। यानी ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी साधकों को उस लोक के दिव्य भोगों का उपयोग करना पड़े, यह नियम नहीं है। जो ब्रह्मलोक या अन्य किसी लोक देवलोक में भोगों को भोगने की इच्छा रखता है, उसी को वे भोग मिलते हैं। ब्रह्म विद्या का मुख्य फल नहीं है। परमात्मा प्राप्ति में ये भोग विलंब करने वाले विधन हैं, जिनकी अपेक्षा करनी चाहिए। भोगों को जिसकी इच्छा नहीं है, वे जन्म मरण से छूटकर पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यानी जैसे मान के चलिए आप ब्रह्मलोक में पहुंच गए, तो माँ भी अगर आप यानी भोग भोगने की इच्छा से अगर तुम साधना कर रहे हो तो वहाँ आपको भोग प्राप्त होंगे, अगर आपकी इच्छा है तो। और अगर इच्छा नहीं है तो फिर नहीं होंगे। जैसे मान के चलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ आपके लिए कि कोई मनुष्य हठयोग कर रहा है इस मनुष्य जन्म में, जैसे एक पाँव से खड़े हो जाना, या मतलब ये कि दोनों पाँवों से खड़े सीढ़ी ले लेना, या एक हाथ ऊपर को करके रखना हर समय, ये हठयोग में आते हैं। और हठयोग का मतलब है जिद्दी यानी जिंद। अब आपको तप के योग से आपको ब्रह्मलोक प्राप्त हो गया और आपकी इच्छाओं की पूर्ति अधूरी रह गई है, इसीलिए आपको जिंद की योनि में डाल दिया जाएगा। और जिंद की योनि का मतलब होता है कि वो अपने जो भोग हैं अधूरे, उनको वो प्राप्त करेगा, क्योंकि उसको मनुष्य जैसा शरीर प्राप्त हो जाता है। यानी वो उसके स्त्रियों के भोग हैं तो वो माँ भोग करेगा, जिसके उसके संस्कार हैं, जिसके साथ में उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जितनी उसको रोटी खानी है, मिठाई खानी है, उसके अधूरे जो संकल्प रह गए उनको वो माँ पूरा करेगा। तो ये हमेशा कभी भी किसी भी योग में जिद या हठ योग नहीं करना चाहिए, सहज योग करना चाहिए। मतलब ये है, क्यों कि हठ करने से और तप करने से मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति ज्ञान से होती है। आपको हठ योग करने से भोग प्राप्त होंगे, और भोग का मतलब होता है कि मतलब खाना पीना खाना, या ये मधुर ध्वनि सुनना बाजों की, या स्त्री के साथ में भोग करना, ये सब भोग में आते हैं। इसीलिए हठ योग से प्राप्त होते हैं जो तप त्याग करता है। और जो आदमी ज्ञान, और ज्ञान बगैर मुक्ति होगी नहीं, सबसे बड़ी बात ये। इसीलिए आपको सहज योग करना चाहिए, हठ योग नहीं करना चाहिए। जैसे मान के चलिए अनुष्ठान का नियम है कि भाई 2 साल का ले लो, 3 साल का ले लो, तो ये तो अनुष्ठान में आते हैं, ये जिद्दी में नहीं होते। एक प्रक्रिया गुजरने के बाद फिर आप सामान्य स्थिति में आ जाते हो। ये नहीं है कि जिंदगी भर आपने हठ योग ले लिया तो ये सब जिद्दी होते हैं और वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, इसलिए उसको योनि में डाला जाता है। तो मेरा मतलब है भाई और बहनों, सहज स्वभाव से परमात्मा का, ईश्वर का ध्यान करिए, और ध्यान करने से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। और श्रवण मनन करते रहिए और साधु संगत करते रहिए, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। मेरा मतलब ये, ईश्वर का ध्यान करिए, श्रवण मनन करिए, ग्रंथों को पढ़िए, और यम नियम का पालन करिए, ब्रह्मचारी का पालन करिए, और चलते खाते डोलते ईश्वर का ध्यान करिए। बस इसी में सब कुछ है। इसीलिए
आज के टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं।